हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एस आर माई आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम जो है 13 अगस्त से स्टार्ट होने हैं। और एसएससी ने भी बता दिया कि कोई भी एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होने वाला नहीं है। तो भाई आप मेहनत करते रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। आप तो ये मान के तैयारी कीजिए कि 13 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम है और उसी के बेस मान के आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आप 100% अपना दीजिए। और अगर आपका थोड़ा सा भी लग अच्छा होगा ना तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज हमारा मॉक है वो है मॉक ऑली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आई होप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जाके आप सॉल्व करें और उसके बाद फिर आके हमारा वीडियो देखें और कंपेयर करें अपने और हमारे सोल्यूशन को। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे CGL टायर 1 और उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो ये दिया गया है। और इसका जो ये आपका अवेलेबल रहेगा 3 अगस्त तक 7 PM तक। और आज से ही स्टार्ट हो गया ये आपका। ऐसे सैटरडे संडे आता था बट आज फ्राइडे से ही स्टार्ट हो गया। तो भाई देख ले, आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब इसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये एडुकेटिव बेस्ड पे पैटर्न पे ये आपका मॉक टेस्ट है। तो भाई सॉल्व कर लेना सभी लोग और अपना स्कोर शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और क्या, और अब लाइक भी कर लेना भाई, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट को। देखते हैं कितना स्कोर हो पाता है। थोड़ा सा रीजनिंग वाला सेक्शन, अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टफ लग रहे हैं बट एग्जाम पैटर्न के प्रैक्टिस करते करते इजी हो जाएंगे सब कुछ। तो यहाँ से हमने कर दिया है अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज और स्टार्ट। तो पहला सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस का है, हिंदी में इसको कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का आई थिंक है, नहीं हाँ सीटिंग। दक्षिण की मुख करके और 8 व्यक्ति हैं और सीधी पंक्ति में बैठे, जरूरी नहीं इसी क्रम में। क्यू दाएं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका डायरेक्शन इस तरीके से। और उसके बाद कह रहा है कि क्यू के दाईं ओर या तो 2 या तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू के दाईं ओर, अगर क्यू का दाई देखेंगे तो ये वाला बनेगा और या तो यहाँ पे होगा क्यू और या तो यहाँ पे होगा। 2 पॉसिबिलिटी बन गई। और उसके बाद कह रहा आर एम का पड़ोसी है, आर एम का पड़ोसी एल और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर इसके बीच में देखें तो एल और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, एल और क्यू के बीच में ना तो एल और ना ही क्यू एन का पड़ोसी है। तो एन यहाँ पर भी नहीं आ सकता, एन यहाँ पर भी नहीं आ सकता, एन यहाँ पर भी नहीं आ सकता, एन यहाँ पर भी नहीं, ऊपर के हिसाब से एन यहाँ पर भी नहीं आएगा और एन यहाँ पर भी नहीं आएगा, एन यहाँ पर भी नहीं आएगा, एन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी नहीं। एन की पॉसिबिलिटी या तो ये है या तो ये ऊपर के हिसाब से। उसके बाद कह रहा है कि क्यू एन का ओ एस के दाईं ओर है, तो ओ एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एस के दाईं ओर हो जाएगा, वो दूसरे स्थान पे हो जाएगा। और क्यू ओ एस का पड़ोसी नहीं, क्यू ओ एस का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू ओ एस का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे आएगा ओ और यहाँ पे आएगा एस। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन रही। और उसके बाद कह रहा है कि पी एस के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आर एम बीच में और एन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ऊपर वाले के हिसाब से एन यहाँ की पॉसिबिलिटी है, एन यहाँ पे बैठ सकता है। और आर एम का है तो आर एम हो जाएगा। केवल आर एम का पड़ोसी है, सही है। और यहाँ पे एक जो बचा है वही हो जाएगा ना पी। तो कितना पूछा, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में 3 लोग। अच्छा क्वेश्चन था भाई। टाइम तो लिया कितना मिनट, 2 मिनट से भी ज़्यादा ले लिया भाई। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम। उत्तर पूर्व की दक्षिण के लिए कौन सा चिन्ह होगा, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो इसका मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के लिए कौन सा चिन्ह होगा, तो दिशा का संकेत है भाई। ये क्वेश्चन तो साला अजीब तरीके से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा गया है और
ठीक है। इसको किस तरीके से, लास्ट में बी आना चाहिए, ये गलत, लास्ट में बी है, यू है, एस है और वाई, ये वाला सही, थर्ड वाला सही है ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि इस सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण सब्सिडी वाले गेहूं और चावल के लक्षित परिवारों पे बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण के बदलने के लिए दृढ़ है और यह आंतरिक भ्रष्टाचार का परिणाम है और जो अधिकांश लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित होने से रोकता है। तो भाई क्या हो सकता है, अनुमान क्या हो सकता है, वितरण उद्योग में कर्मचारी बेईमान है, तो यही सही है क्योंकि तभी तो ऐसा कर रहे हैं ना। और उसके बाद खाते हैं, तो खाते हों जरूरी नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन होगा आंसर, तो एक ही करेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एच से आई +1 +2 +1 +2, ठीक है, +1 +2 चल रहा है और +1 +2 करेंगे तो कितना जाएगा, +1 करेंगे तो पी के बाद क्यों आएगा, +2 करेंगे तो 17, तो 19 आएगा, दो ऑप्शन तो गलत, और +1 करेंगे तो आर एस के बाद टी आएगा। यहाँ पे है पुरुष शिक्षित और व्यवसायी, तो पुरुष शिक्षित और व्यवसायी अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कॉमन पार्ट सबका होगा, लेकिन 100% नहीं होगा, तो ये वाला हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला कोड है, इसको इस तरीके से लिखा गया, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपोजिट लेटर लिखेंगे भाई, अपोजिट, तो सी का अपोजिट एक्स मतलब 24 और ओ का अपोजिट 12, ठीक है, यही आएगा। इसमें हमें देखना है, इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों को जो ऐड कर लें तो आ जाएगा 73 और इसका डबल, तो हाँ ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके डबल किया गया, तो ये हो जाएगा 8 से 14, 14 और 4 44 दूना, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे तो 9 4 13, 13 का डबल, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद 8 2 10 और 9 1 10, ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है फिर 7 और 9, तो 7 2 14, हाँ लास्ट वाला होगा इसका, तो आंसर लास्ट वाला होगा। फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कितने भाई स्टेटमेंट के क्वेश्चन डालेंगे यार ये लोग। अगला क्वेश्चन है गार्निश, गार्निश का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा लेटर बनेगा, तो एक तो बनेगा रिंग और एक रिंग बन जाएगा, एक लेटर तो साफ साफ दिख रहा है। और उसके बाद ये तो कोई लेटर होता नहीं, ये भी नहीं होता, ग्रीन होता होगा, तो दो लेटर के साथ जाएंगे, बट मार्क करके छोड़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो पहले तो आएगा 9, फिर 8, फिर 7 6 और उसके बाद आएगा 5 4 3 2 1। तो इसमें कह रहा है कि मूल संख्या में कितने के अंक अपरिवर्तित रहेंगे, तो भाई ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नवी दाएं छोर से 18वें स्थान पर, तो दाएं छोर से 18वें स्थान पे, तो भाई थोड़ा सा फास्ट करें यार, नहीं तो रह जाएगा। नवी दाएं छोर से 18वें स्थान पे, तो दाएं छोर से 18वें स्थान पे नवी हो जाएगी। और मीना बाएं छोर से 22वें स्थान पे, तो ये हो जाएगी मीरा 22वें स्थान पे। और नवी बीच के 12 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में नवी बाएं, नवी और मीरा के बीच में 12 व्यक्ति हैं, जो नवी के बाएं व्यक्ति, तो नवी के बाएं व्यक्ति, तो अच्छा ठीक है 22 इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा 22 और इसके बीच में 12 व्यक्ति, तो बाईस 12 और 18 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18वें स्थान पे, अच्छा ये 26वें स्थान पे ना कि 22वें, तो 8 से 14 तो 16 और 4 1 5 56 आएगा इसका।
अब यहाँ से हमको इस तरीके से बनाया गया, तो और ये तो कैसा हो सकता है भाई, +1 करके जोड़ भाई। अगर +1 करेंगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, और इसको 4 से 24 से कुछ 96 होता है। तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 - 2 21, 2 42। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 5 14 - 2 12, तो ये तो नहीं 35 5 41 39 2 78, ये नहीं होगा। 27 5 32, ये भी नहीं होगा। और 16 5 21, ये बन रहा है। 16 5 21 होगा, -2 करेंगे और 19 आएगा, 19 का डबल करेंगे 38। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो ये बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि के ओ का ससुर है, तो के ओ का ससुर होने के लिए प्लस वाला आएगा, तो प्लस तो आएगा नहीं, माइनस हो सकता है के बाद, और डॉलर वाला सिंबल हो सकता है, और उसके बाद डिवाइड हो सकता है के बाद। तो के बाद डिवाइड है, प्लस वाला होगा नहीं, और डॉलर हो सकता है, और माइनस ये भी हो सकता है। तो ओ का ससुर होना ना, तो ये हमारा दिया गया, ये हो जाएगा पुत्र, और पुत्र का माँ पत्नी, और पत्नी की बहन, और पत्नी की बहन का भाई। ससुर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो ये माइनस माइनस का मतलब हो जाएगा पिता, और उसके बाद हो जाएगा @ मतलब पिता की पत्नी माँ, और माँ का भाई मामा, और मामा का पुत्र। भाई मामा का पुत्र तो खचिन बनता है, ये नहीं हुआ। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो पुत्र और पुत्र की बहन पुत्री, और प्लस प्लस का मतलब माँ पत्नी, और पत्नी का पिता ससुर। लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा चिल मार रहे यार, बट फास्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। एफ का रिपीट एफ के फलक के बगल में दिखाई देता है, कौन सा आएगा एफ के बगल में, तो बी और बी। तो यहाँ से हो जाएगा बी ए ई, और उसके बाद हो जाएगा बी डी। हाँ, इसमें बी ए सी लिखे ना, तो बी सी, अच्छा बी सी कॉमन है, 2 लेटर कॉमन है। ए का अपोजिट तो डी हो जाएगा, ए का अपोजिट डी होगा। और इसमें क्या पूछा है कि अलग इसमें क्या दिखाई, एफ के विपरीत क्या होगा, तो एफ के साइड में क्या होगा भाई, ना कि विपरीत। तो एफ के साइड में हो सकता है डी, और या फिर बी। ए एफ के बगल में क्या दिखाएगा भाई, सी। अरे भाई हम कर गा रहे हैं यार, ए बी ए सी है, और बी सी डी। तो भाई अपोजिट तो ये होगा ना, तो बी तो आएगा नहीं, बी वाले सारे ऑप्शन गलत, तो साइड में तो ई होगा। कुछ होता है ऐसा, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन आपका ये इसमें हमें बताना है सभी रिपोर्ट्स गासिफ हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और कुछ अफवाह गासिफ नहीं है, तो कुछ अफवाह गासिफ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी फर्स्ट की क्या हो सकती है क्या, तो फर्स्ट ही होगा, कुछ अफवाह के रिपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो कुछ अफवाह के रिपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी तो है कुछ गॉसिप में कुछ। हाँ ये तो है, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपस में बदलना चाहिए कौन से सिंबल को, ताकि ये सही हो जाए। तो अगर हम मल्टीप्लाई वाले को चेंज कर दें तो नहीं होगा, प्लस वाले को चेंज कर दें तो तब भी नहीं होगा, और प्लस माइनस वाले को चेंज कर दें तो हो सकता है ये डिवाइड और ये माइनस। तो 5 को 20 मतलब हो जाएगा 12, और प्लस तो सही है भाई, लास्ट वाला इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 संयोजन आपको दिए गए हैं और इसमें आपको सही करना है, मतलब आपको यही बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 8 से 48, तो इसको हम डिवाइड कर लें और ये मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस 40 लेना। तो यहाँ से 3 दूना 6, 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 90, 9 दूना 180, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया और ये वाला तो गलत हो गया। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई और माइनस कर दें, तो क्या हो सकता है, इसमें 8 9 72 और 6 से क्या आ जाएगा 90/6, 15 छक्का 90, 15 3 45 माइनस 40, ये सही, पहला ही सही हो जाएगा भाई। इसमें क्या बताना है कि कौन सा अंतर्निहित है, तो ये वाला सिंबल आपको देख के चलना है कि कहाँ पे अंतर्निहित है। तो ओनली थर्ड वाले में साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब इसका हमें बताना है मिरर इमेज का होगा, तो मिरर ऊपर बनेगा पी, पहला तो गलत हो गया, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी गलत होगा, चौथा सीधा पी बना इसलिए गलत होगा। तो हमारा सही कौन सा होगा, सही तो होगा फिर दूसरा, आसान क्वेश्चन। इसमें आपको सिंबल बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पे गया, आर यहाँ पे आएगा, तो ये आर होगा। और उसके बाद ये हमको देखना ना, परसेंटेज सेम जगह पे, परसेंटेज सेम जगह पे, और ये सिंबल यहाँ से आया, ये यहाँ आया, तो ये यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ आया, ठीक है। और उसके बाद आर यहाँ से यहाँ, और एक बार ये यहाँ से यहाँ गया, दूसरी बार सेम जगह पे, तीसरी बार यहाँ से आ गया, चौथी बार सेम जगह पे, तो परसेंटेज यहीं पे रहेगा। और इससे हमें एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेंगे, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, कौन कौन सा, लास्ट वाला ये एलिमिनेट हो पा रहा है और सेकंड वाला एलिमिनेट हो पा रहा है। और यहाँ पे हमें सेंटर पे देखना कौन जा रहा है, तो सेंटर पे एक बार ये वाला गया, एक बार ये वाला गया, एक बार ये गया, एक बार ये गया, तो जी वाला आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका आंसर, क्योंकि हमको बस यही करना है कि एलिमिनेट करना रहता है ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगते हैं। और 15 मिनट हो गए हमारे, और इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो केवल सभी बोर्ड सीट है और केवल कुछ बोर्ड पैनल है, केवल कुछ बोर्ड पैनल है, ये वाला पार्ट की बात कीजिएगा, पैनल है, और सभी पैनल सेंक्शन है, तो सभी पैनल सेंक्शन, और ये सीट। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ पैनल सीट नहीं है, तो कुछ पैनल सीट नहीं है, हाँ तो ये तो सही है, लेकिन डाउट में है भाई, हो सकता है कि इसके अंदर ही बन जाए, इस पे तो डाउट में है। और उसके बाद कह रहा कुछ पैनल सीट नहीं है, सही है ना कि गलत, ये वाला पार्ट वाला सीट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और कुछ बोर्ड सेंक्शन है, तो कुछ बोर्ड सेंक्शन है, तो ये तो सही है, दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो करेंगे। अगला यहाँ पे पी से S+3, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, +3 -4 +3 -4, 18 - 4 14 आएगा, ठीक है। और ये 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1 17, 17 दूना 34, एक माइनस हो जाएगा, इससे तो नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो नहीं है भाई, डिफरेंस नहीं है। पहला वाला लेटर, तो अगर 4 से 8 हुआ +4, और यहाँ से यहाँ +4, और फिर +9, और फिर +16, +25 करेंगे ऐड, तो 8 58 आएगा, ये दो तो करे। और इसमें हमें देखना है, तो +3 -4 +3 -4 22 करेंगे माइनस, तो 18 मतलब ये वाला। इसमें हमको बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा सिंबल आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे मेरा कौन सा आएगा, तो 289 144 37। अगर 37 से देखेंगे तो डिफरेंस कितने का, 36 का। और यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 2, और यहाँ से आएगा 7 72 का। अगर यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 4, और उसके बाद 14,
144 का, और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे बस ठीक है। अगर ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो आगे यहाँ पे 12 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 12 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 12 घटाएंगे तो ना 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो 19 आएगा। भाई रीजनिंग में टाइम तो बहुत ले लिए, 22 क्वेश्चन ही बना पाए और 3 क्वेश्चन नॉट आंसर में है। देखते हैं क्या कर पाते हैं आगे। इसमें ये तो क्या कह रहा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण के लिए आपका सिंबल कौन सा यूज होगा? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, छोड़ो यार, ये सब नहीं हो पा रहा। अगले हम करेंगे जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन इसमें कह रहा कि कथन में योजना सत्य है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से जिसकी वास्तविक वृद्धि 3.3 थी, और पंचम वर्ष की मुख्य योजना गरीबी हटाओ, तो ये तो सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना तो सही है, और 79 पहले भी सही है, दोनों सही है। और रेट वाला तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं, बट रेट का नहीं पता। चौथी पंचवर्षीय का टाइम तो सही है। कौन सा शासक जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो भाई ये तो रुद्रदामन थे। और लाइट चली गई। अलग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का सही कदम विश्व आर्थिक मंदी ग्लोबल इंडेक्स 131वें स्थान पे है, तो 131वें स्थान पे तो नहीं है, 130 स्थान पे आई थिंक। पहला तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद राजनीतिक स्थिरीकरण के लिए भारत के लिए कमजोर क्षेत्र बन गया, और संसद में भाई ये तो छोड़ो। धन विधेयक के बारे में बताया गया कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये तो सही है। तो इसमें क्या बताना, सही कोड चयन करना ना, तो फर्स्ट वाला तो आएगा, ये गलत। 21 दिनों ना भाई, 14 दिनों की रहता है, तो सेकेंड जिसमें है तो वो गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सेकेंड आपका फर्स्ट वाले में भी है और उपरोक्त सभी वाले में आएगा, इसमें भी आएगा। फंड 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 के निसंदेह राजस्थान का होता है, ये लोग नहीं पता। उड़ीसा नृत्य, ओडिसी तो भाई संस्थान, ओडिसी नृत्य संस्थान के बारे में पूछा है। नृत्याग्राम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में होगा, मार्क करके छोड़ेंगे इसको। और उसके बाद तो ये तो किसने लिखा? तो फिरोज ये तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। और राजीव गांधी खेल रत्न का मेजर ना, राजीव गांधी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 19 इसका नाम बदला, 2019 में तो नहीं बदला गया, ये तो गलत है, 2019 में नहीं बदला गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद नहीं, अर्जुन पुरस्कार लिखा गया, भाई दोनों गलत हैं, ना तो ये ना तो दो। आई थिंक 2021 में बदला गया। और इसमें क्या बताया, संयुक्त राष्ट्र की विश्व एजेंसी नहीं है, तो विश्व एजेंसी नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये तो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये भी है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी और इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो किसी देश की जीडीपी उसमें निवेश विदेश से जोड़ा जाता है ना भाई, विदेश का घटाया जाता है, तो पहला तो गलत सही है। तो 1 2 ये केवल बी होगा सही। अंतरराष्ट्रीय के रूप में इसे राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है। सेकेंड वाला तो सही है, और बी के साथ कोई है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा जीडीपी। अच्छा, विदेश से आय को तो जोड़ा जाता है, ये तो सही है, तो भाई इन सब ये सब सही हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू गई, हाँ ये तो सही है। तो ये सेकेंड वाले में थोड़ा सा डाउट है, तो ये भी सही है।
ए और सी दो तो सही हैं और बी तो है नहीं सही से ऑप्शन में, तो ये भी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको बताना है क्या भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ना भाई, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, पहला तो गलत हो जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये भी सही है। तो पहला तो गलत होगा ए जिसमें, तो वो तो सब गलत हो जाएंगे क्योंकि वो उपराष्ट्रपति लोकसभा का नहीं राज्यसभा का होता है। और इसमें बात को मुदनी लखिया कुचिपुड़ी से जीवन के लिए 2025 में गर्दन ना भाई कुमुदनी लखिया तो आई थिंक कथक से और पहले 1997, ये तो नहीं पता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में आपको बताना है इसमें क्या होगा। और इसे 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, इसमें विश्व में IMF की सहायता मिलती है। ये भाई इतने स्टेटमेंट क्वेश्चन कहाँ से डालें 2022 के, ये नहीं पता। यूनेस्को कालबेलिया तो राजस्थान का है। और उसके बाद ब्रिटिश लेखक समांथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए 2026 में बुकर पुरस्कार जीता, सही है। 1999 यूके में। तो किसमें क्या बताना, सही कथन की पहचान कीजिए, तो दोनों सही हैं। 1999 यूके। और उसके बाद सर्दियों के दौरान उत्तर दक्षिण पश्चिम में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो सर्दियों के दौरान ना उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का कारण बनती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून तो नहीं होगा। पूर्वोत्तर मानसून भूमध्य सागर से आने वाली यही होगा, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं। और उसके बाद हो जाएगा इसमें बताना है कि PYSM मत्स्य भाई साहब, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा ये तो आसानी है, आसान कर लेंगे। 18 तो आपात उत्पन्न थे, तीसरा मतलब बी, तीसरा बी। 1 2 2 ही ऑप्शन मिला। भाग 3 तो है मौलिक अधिकार से, भाग 3 मौलिक अधिकार से फर्स्ट का सी। और भाग 4 DPSP, हाँ भाग 4 DPSP पहला वाला। और उसके बाद 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में वही मुख्य रूप से दमनकारी लॉर्ड एक्ट और सत्यपाल की गिरफ्तार के ऊपर शांतिपूर्ण विरोध किया, ये तो सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने करा, दोनों सही हैं, ए और बी। कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही हैं। 1991 प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1991 में P नरसिम्हा राव थे। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित ये नहीं पता। हाँ, जनगणना के अनुसार प्रजनन दर सबसे कम किसकी थी, तो प्रजनन दर सबसे कम किसकी थी 2011 में अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे कम थी। ये भी नहीं पता। और पहाड़ों के बड़ों में शुष्क होते हैं, ये भी नहीं पता भाई। 16 क्वेश्चन कर पाया GS में। और पॉइंट तो अच्छा ही पूछा होगा। इसमें पैसे वैसे विल है तो विल बी के साथ बनेगा, ये सब गलत, ये है सही। और उसके बाद हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा आएगा। तो अनलेस समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एंड ऑयल बिलो द बैरल, fires will continue to rise. Drop backs, looks out, get behind, punch in, तो drops back ही हो सकता है। इसके बाद मिडास टच। ईडियम्स के बारे में तो इतना कुछ है नहीं जानकारी। टू बिहेव इरेटिकेट और टू प्रॉन टू सडन। On one's you. एंटोनिम्स बताना। कन्फेयर, कन्फेयर का मतलब होता है विद होल्ड।
और इसमें हमको बताना ग्रुप ऑफ वर्ड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ द नेबरिंग वर्ड, अलिटरेशन। और इसमें बताना पैसिव वॉइस, मेड, मेड है तो वाज वर्ग के साथ बनेगा, ईशविंग होगा नहीं, वाज हो सकता है। और उसके बाद वर मेड हो सकता है, और उसके बाद इसमें वुड हैव मेड, ये गलत हो जाएगा, तो फाइटर्स ना, ये दूसरा वाला सही होगा। और इसमें हमको क्या बताना है कि अंडरलाइन द सैनोनिम्स, सैनोनिम्स कौन कौन सा है, एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, ये हो जाएगा। लैंग्वेज फ्लोज होगा नहीं, कैप्टिवेटिंग विटनेस नहीं होगा, विटी एंड इंटीग्रेट नहीं होगा, तो एलोक्वेंट और एक्सप्रेसिव ये होगा। इसमें हमको क्या बताना है, करेक्टली सिलेक्ट वर्ड। अच्छा सुनामी का तो टी से स्टार्ट होगा, तो टी से, ये गलत ये गलत, अब इन दोनों में तो ठीक है, डी वॉस्टेड, कोस्टल एरियाज, स्प्रेड डैमेज विथ, बाई कम्युनिटी में डबल एम आता है। और इसके बाद में करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस काव्य सेट, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, दैट इन थ्योरी, वुड बी, वुड बी, वुड बी, वुड बी, वुड बी, ये तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद वुड बी, ये हैज, हैज को बनाएंगे हायर्ड में, तो ही हैड, ही हैज, ये गलत हो जाएगा, और ये तो गलत ही है। और उसके बाद में ही हैड, और ही हैड है तो ब्रिलियंट माइंड, ठीक। हैड थॉट, ये वाला सही होगा। भाई इंग्लिश का तो लेवल बहुत अच्छा पूछ रहे यार। दिस पर्टिकुलर ब्रांड, एरर बताना ना, दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ऑफर्स माइनी टेक्निकली तो फीचर्स, माइनी फीचर्स एंड द फंक्शनलिटीज एंड इज ऑफ्टन, ये मोर सुपीरियर नहीं होगा भाई, मोर सुपीरियर नहीं होगा, मोर सुपीरियर देन, ये तो नहीं होगा। इसमें भी हमको एरर भी बताना था, न्यूक्लियर इशू did not come in for the discussion, but the implication of the how India-China relations develop. Under the Indian governments will be, तो in इसमें तो एरर ही बताना है ना, आप यहाँ पे तो इसमें हमारा क्या एरर होगा, ये डेवलप्ड भी लग रहा है और यहाँ विल भी लग रहा है, तो इसमें हम डेवलप्ड को एरर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। और वॉइस का क्वेश्चन भाई ये तो साला हिस्सा मतलब 5 क्वेश्चन है। इनका बाद आई लव यू ओल्ड सिटी,
टू सिटीज होगा। पेस होता है कैपिंग हिल्स, रॉकी हिल्स हो जाएगा। पर्चेड ऑन वैली, talking about certain site। ये हुआ सर्टेन साइट। और इसके बाद इसमें हमको बताना है कि top secure and simple language stat is meaning demanded puzzle it was very explicit तो नहीं हुआ, lucid क्रिप्टिक होगा, क्रिप्टिक हाँ। और उसके बाद यहाँ पे इसका एक्टिवर्स बताना है, तो एक्टिवर्स मैंने तो प्रॉपर वर हाईलाइटेड है ना, तो हाईलाइटेड के साथ ही बनेगा, तो ये हाईलाइट्स होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ओनली फर्स्ट आएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे PQRS का क्वेश्चन, देयर आर सेवरल बिग डिफरेंसेस बिटवीन सेवरल बिग डिफरेंसेस वर्टिकल फार्मिंग एंड द ट्रेडिशनल फार्मिंग। और उसके बाद ये तो नहीं होगा इन सब, तो इन्वायरमेंटल विकास ए से भी नहीं होगा, ए से नहीं स्टार्ट होगा, सी या डी से होगा ना। तो ये तो नहीं होगा, स्टार्ट तो सी से करेगा, सी के बाद ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ द फार्मिंग दैट हैपन आउटडोर इन फील्ड। और उसके बाद कह रहा है कि सी के बाद बी आएगा और बी के बाद डी आएगा। उसके बाद फिर से वही गुड मॉर्निंग टीचर, आई हैड अ क्वेश्चन बट अबाउट माय होमवर्क। क्वेश्चन थ्री और लेट्स गो ओवर द अच्छा क्वेश्चन के बाद ये आएगा, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी, सी ए डी हो सकता है, सी ए डी के बाद डी आना चाहिए, एक बाद डी आना, सी ए डी। सही है। और इसका बाद हमारा ये है एंटोनिम्स, इग्नोरेंट,
अवेयर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमको क्या बताना है, थॉट तो ये 3 क्वेश्चन उसके हैं। चलो ठीक है भाई, इसको हम स्किप करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है, बच रहे हैं ओनली 21 सेकेंड, और हमको चलना है कि हमें करना 25 क्वेश्चन। तो शुरू में अनीता पी पर है और अंशु स्थान के ऊपर है। पी और क्यू के बीच की दूरी, तो ये पी और क्यू के बीच की दूरी 815, और इन्हीं एक दूसरे से मिलने के लिए अंशु 4 घंटे पहले यात्रा शुरू करती है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अनीता और यहाँ पे अंशु। अनीता ने एक दूसरे से मिलने के लिए 4 घंटे पहले यात्रा शुरू कर दी है। क्योंकि बीच की दूरी आर स्थान पर मिलते हैं, यहाँ पे कहीं आर है, और आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आर पी के बीच की दूरी निकालना ये वाली। और यदि इनकी गति और इनकी गति ये है, तो अनीता की गति 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 815, 6 चौका 24 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आएगा 5 और 7 मतलब 575। और उसके बाद क्या करना है, तो ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो 6 5 11 115, 5 आ जाएगा, और 5 से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा। आर और पी के बीच की दूरी ये निकालना ना, तो 6 5 30, 1 मिनट। शुरू में अनीता भी ये 4 घंटे पहले आती है, अनीता 4 घंटे पहले कैसे शुरू करती है, तो आर और पी के बीच की दूरी तो भाई 5 मतलब 5 आएगा, और 5 से इसको पूरा करेंगे तो 50 25 50 25। ये तो गलत हो रहा है यार, क्या 575 आएगा, 575 ऑप्शन में भी नहीं। ये साला क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी छात्र ने प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए तो उसका समग्र प्रतिशत क्या होगा। तो यदि किसी छात्र ने प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए, तो उसके समग्र प्रतिशत क्या होगा। तो समग्र प्रतिशत तो भाई उच्चतम यही दिख रहा है, और ये तो सबसे कम, हाँ ये होगा। तो अगर हम 90 मान ले तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ से +2 और +6 8, और 8 इसको 2 दे 6, और 6 3 9, और कितने हैं। अरे भाई दिमाग खराब कर लेता है यार ये तो। ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ से यार। 100% 90 100% तो कोई दिख ही नहीं रहा। 98 99 97 ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाले आते कहाँ से। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य
इतने रुपए और अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए वह x% की अधिक वृद्धि करता है। विक्रेता को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो 200 रुपये इसका है और इसको मार्कअप करता है 100 प्लस x और बटे 100 पे, और फिर यहाँ पे 20% की छूट देता है 80 8/10, और उसके बाद अपनी लाभ गया तो पर 20% लाभ पर पेंशन 25% GST लगाता है भाई साहब। अरे भाई साहब, एक इसी काम को 9 दिन में कर लेता है बी, इतने गुना तो ए बी, तो समय लेता है तो 7 लेता है, 3 लेता है तो ये हो जाएगा 7 सी, और 9 कितना लेंगे तो ये हो जाएगा 963, 21 और 9 और 7, तो ये ठीक है। तो ये जाएगा 21 गुणे 9 और ये हो जाएगा 14 35, तो 37 आएगा, 37 तो आ जाएगा 37 कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार, तो 5 से 35, 5 से 15, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर पाया भाई, देख लो। एक बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये दिएगा, बेलन का आयतन इतना है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो आयतन हो जाएगा 6448, और ये हमारा दिया गया बेलन त्रिज्या की ऊंचाई, आयतन है ना, तो ये हो जाएगा बेलन में पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 दूना 6 ना 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 3 36 और 12 9 108, और उसके बाद हमारा 7 से तो 539, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 और 4 7 7 49, तो 11 से भी तो कटेगा, तो यहाँ से आएगा 7, तो ऊंचाई निकालना ना, 7 21 आएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है और यहाँ पे इसको सॉल्व करके ए का मान बताना है, तो 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 46 और बटे 80 का 832 और बराबर ए का 3 बटे तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 48 इधर आ जाएगा 3 दूना 96, तो ये आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 5 लड़कियों का औसत और लड़कियों के औसत का योगफल क्रमशः क्या है, तो लड़कियों और लड़कों का औसत निकालना है ना, तो भाई 180 120 हो जाएगा 300 470 500 का नहीं 470 और 140 210 0 7 4 11 12 हो जाएगा, और नहीं 6 7 1 8 820 हो जाएगा, और कितने हैं 5, तो 5 से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 से कम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा 5 1 30 5 1 20 164, और इसका हम देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 160 290 300 और 480 और ये हो जाएगा 350 0 8 13 और 8, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 3 आएगा 5 31 और 3 बचेगा 5 31, तो 10 6 12 1 13 330 आएगा इसमें 330। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री भाई 13 मिनट बचे हैं, अगर 13 को भी क्वेश्चन कर लिए ना तो सही रहेगा भाई। इसमें मैं ये बताना है इसको सरलीकृत करना और आपको आंसर बताना क्या होगा, तो कॉस यहाँ से साइन कॉमन लेंगे और यन कॉस माइनस 1, तो साइन कॉमन लेंगे, साइन अपॉन में आएगा और ऊपर वाला नीचे वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा tan, ऊपर जाएगा कॉट बचेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव स्थिर जल में 6 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, और यदि धारा की गति नाव की स्थिति की 1/4 है तो 1 हो जाएगी, वो धारा में 60 किलोमीटर, प्रतिकूल जाना है ना, तो
3, 20 आएगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका है और इस पर से रेखा करता है, तो इसकी त्रिज्या क्या निकालना है। त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, सर्कल, ये सेंटर। अच्छा, इस पर से डाले गए लंब की लंबाई निकालना ना, तो ये हो जाएगा -12 और -24 -10 बटे इन दोनों का स्क्वायर का करके 4 और 9, 4 9 4 13। लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं भाई, लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो 26 13 दूना 26। लंब की लंबाई एक लंब की लंबाई निकालना है यार। लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ऐसे ही होता कुछ। अच्छा 8 10 आएगा और ऊपर कितना आ रहा है, 36 10 46 ये आएगा। और इसमें जब y से को 29 से विभाजित किया जाए फल 4 प्राप्त होता है, और y पावर 5 को 29 से विभाजित किया जाएगा तो y4 का पावर 5, 4 चौक 16 16 और 4 ये आएगा, 16 चौके 64 और गुड़े 16। अगर इसको डिवाइड करें 29 दूना 98, 98 मतलब 6, 16 6 96, 29 87, 87 के बाद कितना बच रहा है, 6 3 9 9 वाला आंसर होगा इसका। और इसमें हमको बताना है कि ये ए बी सी कहाँ पे, ए बी सी, इस वाले एंगल का वैल्यू बताना। तो भाई अगर हम इसको मिला दें तो ये 90 होगा, 110 है तो ये हमारा बनेगा 70 और ये 70 है तो कितना बनेगा 20 डिग्री, 20 डिग्री। 10 मिनट हैं, 10 क्वेश्चन करना है भाई। अवलोकन करना है और प्रसारण में दिए गए व्याप्त निकलना है। तो प्रसारण निकलना, प्रसारण मतलब वेरिएंस, और वेरिएंस कैसे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट। तो 1 मिनट इसको हम इंग्लिश में एक बार करें, वेरिएंस ही पूछ रहा है ना, हाँ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस निकालना है तो भाई 9 6 15 15 और 10 25 25 और हो जाए 37 37 और 41 10 51 51 56 10 66 और 16 ये हो जाएगा 24 10 34 और 34 21 हो जाएगा 55 55 और 19, तो 6 5 11 20 हो जाएगा 2 और 6 6 12 14, कितने हैं 3 3 6 3 9 1 10, तो आएगा 14। 14 से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 और इसके बाद 50 25, 4 चौक 16, 2 दूना 4 0 और 1 और 2 दूना 4, 18 से मिलेंगे 16 और 21 के अंदर मतलब हो जाएगा 7 7 49 और 19 का मतलब 25। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 9 6 15 15 4 19 1 20 20 30 30 और ये हो जाएगा 34 44 करिएगा 4, उसके बाद 8 9 9 10 10 6 16 16 4 20 और इसको डिवाइड करेंगे और इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं ये आएगा वेरिएंस, तो यही आएगा। 8 मिनट हमें ये दिया गया वैल्यू, ये दिया गया वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो 15/4 को 2/3 से डिवाइड करेंगे, 5/2 आएगा इसका आंसर। तो आसान था भाई। और अगला क्वेश्चन है, हमें ये दिया गया x बराबर इतना, तो √x का वैल्यू निकालना। तो भाई इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा के इधर करेंगे, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin x cos x। √x का वैल्यू निकालना है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे आएगा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a और रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट में sin a प्लस cos a, ये तो नहीं आएगा, ऊपर तो ये हो जाएगा sec a cos a और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं
अगला क्वेश्चन है कि अक्षों के बीच में खंड की लंबाई, तो भाई इसको 420 से डिवाइड करेंगे, 21 और 20 दोनों का ऐड करेंगे, क्या होगा खंड की लंबाई, एक हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, 20 21 29, 29 ही आएगा, इसका तो आंसर आएगा 29। अगला क्वेश्चन 6 मिनट है भाई, 6 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। अंकित मूल्य है ये, और अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई, मतलब 28% की छूट दी गई, और 28% की छूट देने का मतलब 72। और इन छूटों के बाद मूल्य में x% असेंबली शुल्क को जोड़ा जाता है, जिसका शुल्क कितना हो जाता है, तो 5760, तो 0441 कितने पे, तो 14,42 के आसपास जाएगा 30%। 3.2 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति और एक पेड़ के आधार से इतने मीटर 34.53 शीर्ष से अपनी आँख के स्तर का उन्नयन कोण, ये हो जाएगा 30 अंश। तो पेड़ की कुल ऊंचाई मीटर में निकालना, तो ये हो जाएगा 34.5, 30 है, और तो 34.5 से तो 3√3 निकालना, और प्लस 3.2, तो 3 से अगर इसको करेंगे तो 11 3 33.5 और 1, और इसको 1.73, तो 1.73 से अगर हम उसको उड़ा कर लें तो 17 एकम 17 और 17 बजे 85, पर से 86 हो जाएगा, 8 आएगा, 17 8 हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा, और 17 एकम 17 तो 19, कितने अंक बाद 3 अंक बाद 3 अंक बाद 3 ऐड करेंगे तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 पॉइंट समथिंग, 32 पॉइंट है या 1 मिनट भाई, इसको हमें करना है इंग्लिश में एक बार। अच्छा यार, ये √3 ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, तो √3 दिया है ऑलरेडी ना, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, तो 37 पॉइंट ये आएगा यार। वही तो, इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और, इसीलिए तो टाइम हो जाता है ख़राब लड़कों को। 22% साधारण की दर से अर्जित ब्याज 5 दर में 5% का साधारण ब्याज, तो 22,000 का 22% का उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज बटे 100 बटे टी, 5, जो कि 5% से 5वां हिस्सा है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, खत्म, 5 गुड़े 5 हिस्सा, बैच का 5वां हिस्सा, ये नहीं हो रहा भाई। या पहला क्वेश्चन 3 मिनट का टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत है। 13 अलग अलग अंकों की माध्यिका इतनी है, यदि सबसे छोटे फिर से 415 की वृद्धि की जाती है तो नई माध्यिका कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। 38 है, 38 ही रहेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि एक उसकी बचत में इतने % अधिक है, तो 5 से 3, तो 5 से 3 मतलब मासिक खर्च की बचत का 3 बचाता है सेविंग, और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 8, टोटल इनकम 11 हो जाएगी। उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है, आय में 50% वृद्धि होती है, मतलब 55, और खर्च 30% बढ़ता है, 8 24, तो उसकी बचत में इतने रुपए की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी हुई यहाँ से अगर देखेंगे तो 24 1, और ये हो जाएगा 3, 31, 31 का वैल्यू 3 गुना, तो उसका मूल खर्च कितना था, तो मूल खर्च 8 24,
अब एक लगना है कि प्रायिकता इतनी वाला ट्राई करता है कि एक बार लगने की प्रायिकता क्या होती है, तो 9 बार ट्राई करता, यही होगा। हाँ, कम से कम उसके बाद इसमें हमको दिया गया है बाल्टी है 24 सेंटीमीटर और सिरों के व्यास घटता है, मतलब वॉल्यूम निकालना ना, तो 22/7 आर स्क्वायर 24 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और फिर 15/75, तो इसको देंगे तो हो जाएगा 325, तो 7 से करेगा 7 चौक 28, 25 अट्ठे 200 और 8 3 24 2600 और बटे 7 बटे 22 24 दूना 52, तो 7 से करेंगे 10 तो 8 56। यहाँ पे हमको बताना है एंगल ए का मान ए डी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये और इसमें सी ए डी ये वाला दिया है, अगर 82 दिया गया तो ये हमारा 98 का मतलब 49 होगा और ये भी 49 ही होगा। 50 माइनस करेंगे तो 82 9 11 हो जाएगा और 13 31 131 मतलब ये 49 आएगा और ये 49 होने का मतलब ये माइनस करेंगे 49 से माइनस करेंगे तो 131 हाफ करेंगे तो हो जाए 6 8 से 14 बन। भाई बहुत ख़राब पेपर गया है, ना तो मैथ अटेंड हो पाया पूरा, ना तो रीजनिंग, ना तो जीएस। इतना अच्छा पेपर का लेवल है भाई, क्या बताएं। ये भी क्वेश्चन देखो तो ना कुछ खास नहीं था यार, हो जाता बट रह गया, कोई बात नहीं यार। 100 के ही आसपास आने होंगे नंबर, इससे तो ज़्यादा की उम्मीद है नहीं हमें, 100 से ज़्यादा तो उम्मीद है नहीं हमें, लेकिन भाई अच्छा गया। 138 नंबर आए, 7 क्वेश्चन ही गलत हुए और जीएस रीजनिंग वाला सेक्शन तो सही गया, 44 आए और जीएस में 4 गलत हुए 22 आए और क्वांट में 1 गलत हुआ और इंग्लिश में हमारे 2 गलत हुए। ओवरऑल हमारा 138.5 नंबर आए, तो ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। टाइम में मैनेज करना मतलब स्पीड पे काम करना पड़ेगा और रीजनिंग वाले सेक्शन में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन पे काम करना पड़ेगा। जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा भाई, एक कोई सिंगल मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा, जो भी पूछ रहा है 2-3 क्वेश्चन मिला के पूछ रहा है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। इंग्लिश का भी पैटर्न मतलब इंग्लिश में पूछने का तरीका बदल गया, तो भाई वो भी हमको उस पर भी काम करना है। तो ओवरऑल आप मेहनत तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास 10 से 11 दिन बचे हैं, तो भाई अब उस सेक्शन पे काम करो जहाँ पे नया पैटर्न आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 138.5 नंबर आए भाई, आप अपना स्कोर कमेंट करो, अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट करो। तो हमारा तो भाई हालत इतनी ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 110 या 120 नंबर आएंगे, बट 138 तो सही है, इतने में तो 70-80% बन ही जाएगा, 70-80%। तो इसका सलेशन है आपका 3 अगस्त को मिलेगा, तो देखते हैं 3 अगस्त को हमारा कितना स्कोर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए फिर आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।